तो आज हमारे सोर्स एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या बिग बॉस जैसे शो का जो फॉर्मूला है वो अब बदल रहा है? क्या दर्शक अब वो रोज रोज के ड्रामा और झगड़ों से ऊब चुके हैं? हम्म। और ये सवाल आया है प्रणीत नाम के कंटेस्टेंट की यात्रा को देखकर, जो सोर्स के मुताबिक शो जीतने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं, और वो भी बिना किसी बड़े झगड़े के। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ। और इन नोट्स को पढ़ते हुए जो पहली बात सामने आती है वो ये है कि प्रणीत को शुरू में सबने कितना कम आंका था। अच्छा। उन्हें एक साइलेंट प्लेयर का टैग मिला था। हाँ, ये तो मैंने भी सुना था। उनकी रणनीति बहुत साफ थी। एक तो शांत दिमाग, फिर स्मार्ट चालें और एक बहुत ही सम्मानजनक गेम प्ले। वो टास्क में दिमाग लगाते थे पर झगड़ों में कभी आगे नहीं आते थे। लेकिन एक मिनट, क्या इस शांत रहने की रणनीति का उल्टा असर भी हो सकता था? कई बार ऐसे खिलाड़ी बोरिंग कहकर घर से बाहर कर दिए जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम था और सोर्स में भी इस बात का जिक्र है कि पहले 2 हफ्तों में वो नॉमिनेशन से बाल-बाल बचे हैं। अच्छा। लेकिन फर्क तब आया जब घर गुटों में बंटने लगा। जब सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, प्रणीत वो इंसान थे जो सबसे बात कर रहे थे, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक तरह से पुल का काम कर रहे थे। बिल्कुल। और यहीं से दर्शकों ने उन्हें घर का सबसे समझदार खिलाड़ी कहना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उनकी तारीफ की, जो कि थोड़ा अजीब है। वो तो आमतौर पर शांत खिलाड़ियों को जागने के लिए कहते हैं। सही बात है। उन्होंने कहा, प्रणीत आप बहुत सम्मानजनक गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल अजीब है। और यही एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करता है। सोर्स के मुताबिक यही वो पल था जब ये साफ हो गया कि दर्शकों की पसंद बदल रही है। अच्छा। एक तरफ फरहान और गौरव जैसे खिलाड़ी थे। हाँ, तो एक तरफ रणीत थे जो शांत थे। लेकिन ये सोर्स फरहान और गौरव के बारे में क्या कहता है? उनकी क्या रणनीति थी? सोर्स का विश्लेषण यह है कि फरहान ने वो क्लासिक एंग्री यंग मैन का रास्ता अपनाया। हर मुद्दे पर लड़ना, आवाज उठाना। हाँ। और वहीं गौरव जो थे वो ग्रुप बनाकर चल रहे थे। शुरुआत में दोनों रणनीतियां काम कर रही थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद दर्शक थक गए। दर्शक एक ही तरह के ड्रामे से थक गए और यहीं प्रणीत का जो शांत स्वभाव था वो ताजगी भरा लगा। जरा सोचिए, घर के अंदर बाकी कंटेस्टेंट्स को कितना कंफ्यूजन हो रहा होगा। हाँ। वो आपस में लड़ रहे हैं और ये आदमी बस साइड में बैठकर फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। और जो ऑनलाइन पोल्स के नंबर सोर्स ने दिए हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। टॉप 2 में लगातार बने रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये हैशटैग प्रणीत फॉर द विन और हैशटैग BB19 किंग प्रणीत, ये सब ट्रेंड करने लगे, तो इसका असर तो बहुत साफ था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या दर्शकों को अब ड्रामे से ज्यादा स्थिरता और परिपक्वता पसंद आ रही है? फरहान और गौरव जैसे मजबूत कंटेस्टेंट होने के बावजूद प्रणीत की जो निरंतरता थी उसने उन्हें सबसे आगे कर दिया। तो उनकी जीत सिर्फ उनकी नहीं होगी। नहीं, बल्कि दर्शकों की बदलती सोच की भी जीत होगी। तो इन सब का क्या मतलब है? फिनाले वीक तक आते आते माहौल कैसा था? इन नोट्स के हिसाब से फिनाले वीक में माहौल बिल्कुल एक तरफा था। एक तरफा? हाँ। घर के अंदर और बाहर सब कह रहे थे कि विनर वाली वाइब सिर्फ प्रणीत की आ रही है। आर्टिकल साफ साफ एक भविष्यवाणी पर खत्म होता है कि दर्शकों का अनुमान यही है कि बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाने वाला सिर्फ एक ही नाम होगा, प्रणीत। ये हमें एक बहुत दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। हाँ? कि क्या एक रियलिटी शो की सफलता अब सिर्फ टकराव और ड्रामे पर नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की रणनीतिक शांति और गरिमा पर भी निर्भर कर सकती है। शायद ये बिग बॉस के लिए एक नए युग की शुरुआत है।